कह रहे इन दोनों जल्लादों की तलवार ने बस्ती देखने की मोहलत ही हमें कहां दी। मेरी नजर तो प्याले पर थी, अगर पानी का एक बूंद भी छटक जाता तो मेरी तो गर्दन उड़ जाती। बादशाह सलामत, आप ये कैसे पूछ रहे हो कि शहर कैसा लगा? मैंने शहर देखा ही कब है। बादशाह ने जवाब दिया, तुम मुझसे पूछते हो कि हुक्मरानी कैसे कर लेते हो और नमाज कैसे पढ़ लेते हो। जिस तरह मेरे दो जल्लादों की तलवार ने तुम्हें शहर की रौनक को देखने से गाफिल कर दिया, ऐसी कुरान करीम के अंदर आयात जहन्नम को पढ़ पढ़ कर और सुन सुनकर मैं भी दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। मुझे अल्लाह की लौ लगी रहती है, मुझे अपनी रियाया और आवाम की हिफाजत की फिक्र होती है, वो भी कुरान की रोशनी में। और जैसी अजान का वक्त होता है मैं नमाज के लिए चला जाता हूँ। अल्लाह के आज़ाब की वजह से मुझे इस बात का एहसास ही कहा रहा कि मैं हुक्मरां हूं, मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं। सुनो, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो फिर आदमी सब कुछ कर लेता है। जैसे जल्लादों के डर ने तुम्हें शहर नहीं देखने दिया है, तुम्हारी हालत भी कपकपाने लगी है, थर्राने लगी है, ऐसे अल्लाह के आज़ाब के डर से मैं भी कपकपाता हूं, मैं भी थर्राता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की मखलूक के दरमियान बेइंसाफी नहीं होने देता हूं और वक्त पर नमाज की पाबंदी करता हूं, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता हूं और रियाया के हुकूक भी अदा करता हूं। जब हमें एहसास हो जाए कि एक दिन हमें कब्र में जाना है तो कोई आदमी मेरे भाइयों नमाज छोड़ सकता है। अगर ये सब जानते हैं कि कब्र में जाना है, लेकिन एहसास हो जाए कि कब्र की तारीकी क्या है, कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा, इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा। हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबी आती और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे जिना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह की नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के माँ से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आया अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास
कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए सहाबा जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो। एक मसला आपके सामने अगर रखा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आइए, आजकल लेटेस्ट मसले आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमजान के महीने में, आज 20वां रोजा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोजे रखेगा? सिर्फ रोजे तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोजे बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोजे तो हर मुसलमान पर एक महीने के, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं, तो अब वो कितना रोजा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोजे को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोजे के बाद से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है और जितने रोजे उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 20 रोजे जो उसके छूटे हैं, क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दलील क्या है? भाई अहले हदीस हो तो दलील तो चाहिए ना। आप लोगों ने जलसा बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लाइटिंग बहुत बुरी की है। कभी हरी, कभी लाल, और वो आंखों पे पड़ती है तो कभी तो लगता बहुत आदमी है, कभी दिखता एक भी नहीं है। और कभी जब लाल जलती है तो मैं सोचता हूँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये रेड सिग्नल है, ये हमको इशारा कर रही है कि बोलना बंद कर दो। अरे ये तुमको किसने? अरे जर्जी साहब का जलसा है, कोई बारात में नहीं आए हैं निकाह के लिए। ये ऐसी लाइटिंग जलसों में, लाइट ऐसी होनी चाहिए जो जलती रहे, बस बुझे नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आंख मार रही हो। अल्लाह की कसम बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं। कल भी हुआ था लेकिन कल मैं बोल नहीं पाया, सारा गुस्सा इन चैनल वालों पे उतर गया। आज ये लाइट वाले पे लग रहा है सारा गुस्सा उतारो। कभी लगता है कहां चलेगी पब्लिक, कभी लगता है देखो वहां तक बैठी हुई है। हमारी भी तो आंखें हैं, कोई हम बहुत बड़े बाबा तो है नहीं कि यहां बैठे बैठे हम कलकत्ता तक को देख लें। इतनी मशीन तो है नहीं मेरी आंखों में। तो मेरे भाइयों, अब वो 20 रोजे के बाद जितने मिलेंगे वो रखेगा, पहले के नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं। इस्लाम तो वो अभी लाया है, मुसलमान तो वो आज हुआ है। आज से पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं, फर्ज आज हुए हैं, तो जितने मिलेंगे उतने रोजे रखेगा। एक और मसला याद रखिएगा, एक गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ है 20वें रोजे को, और टाइम है 5 बजे का, शाम को 5 बज रहा है और अभी इस्लाम लाया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। सुन लीजिए, अब 5 बज रहे हैं, अभी इस्लाम लाया है, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज है। यहीं पर वो नियत करेगा मैं रोजे से हूं। अब यहां से रोजा है वो, और आपके यहां रोजा इफ्तार हो रहा है मान लीजिए 6 बजे, तो बस 1 ही घंटे के बाद वो रोजा इफ्तार करेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। 5 बजे अगर इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया है, और जब इफ्तार का वक्त होता है तब वो इफ्तार कर लेगा, उसका ये एक रोजा माना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि वो 5 बजे तक तो खूब खाता पीता रहा, तो खूब खाता पीता रहा, उस वक्त वो काफिर था, उसके ऊपर खाना पीना जायज था। 5 बजे से पहले वो मुसलमान था ही नहीं, इसलिए रोजा नहीं था। 5 बजे इस्लाम लाता है, 5 बजे मुसलमान होता है, इसलिए रोजे के अहकाम 5 बजे से ही उसके ऊपर लागू होंगे। 5 बजे से पहले उसको जो खिलाया पिलाया गया ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन मसाइल को जानने की जरूरत है। तो बहुत हो चुका है मौलाना साहब, नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं, ये पक चुका हूं सुन सुनकर, हम भी पक चुके हैं बता बता कर। चले जाइए मौजमपुर के साइड में, अभी तक नहीं माना जा रहा है। धड़ल्ले से मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है,
20 साल पहले मैंने कहा था जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं माना जाता। दलील क्या दी जाती है? मदीने में अल्लाह के रसूल की भी तो कब्र है, उसको भी तो दीवारों से घेर दिया गया है। अल्लाह के रसूल की कब्र को आम लोगों की कब्र के बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नबियों के बारे में नबी का फरमान यह है कि पैगंबरों की और नबियों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। लेकिन हमारे और आपके जिस्मों के बारे में नहीं है कि कब्र की मिट्टी नहीं खाती। नबियों के बारे में अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है, जहां उनकी रूह निकलती है वहीं पर उनको दफन किया जाता है। नबियों के लिए मसाइल अलग हैं और अवाम के लिए मसाइल अलग हैं, लिहाजा नबी की कब्र को हम आज की कब्र पर महमूल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल का ही यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकले, यानी मुझे भी वहीं दफन करना जहां मेरा इंतकाल हो। नबी अकरम ने यह फरमा कर साफ कर दिया कि मेरी कब्र वहीं होगी जहां मेरा इंतकाल होगा। नबियों की कब्र को खोद कर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को गाड़ दिया जाए, किसी इंसान को दफन कर दिया जाए और पता चले कि यहाँ तो मस्जिद थी, मस्जिद में एक आदमी को दफन कर दिया गया, अगर 10 साल बाद 20 साल बाद भी पता चले तो फिर उस कब्र को खोदा जाएगा। अगर उसमें से कुछ हड्डियां मिलती हैं तो उनको निकाला जाएगा और उनको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और कब्र को जमीन के लेवल पर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर 10, 15, 20 साल के बाद अगर उसमें हड्डियां भी ना मिले, जब कब्र को खोदा जाए तो उसमें हड्डियां भी ना मिले, क्योंकि जिस्म इंसान का मिट्टी से बना हुआ और जिस्म को मिट्टी बन जाना है। अब अगर हड्डियां नहीं मिलती हैं तो उस कब्र से 1-2 तसला, 1-2 बड़ा बर्तन भरकर मिट्टी निकाली जाएगी और उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दी जाएगी और इस कब्र को जमीन के बराबर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन मसला है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। आप उसकी चाहे कितनी दीवारें खड़ी कर दें, चारों तरफ से उसको कितना भी घेर दें, लेकिन जिस कब्र मस्जिद के अंदर कब्र है उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का फरमान ये है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जिस जगह नबियों का इंतकाल होता है। उसी नबी का ये भी फरमान है कि अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। ये भी कहा उसी नबी ने, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिमुल मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया है। मेरे भाइयों, कब्रों को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, मस्जिद में कब्र नहीं बनाई जा सकती है। लिहाजा इस हदीस को अपनी जगह पर, ये मसले पुराने हो चुके हैं, अब लेटेस्ट मसाइल की तरफ आइए, नए नए मसाइल की तरफ आइए। वक्त की ज़रूरत है नए मसाइल की तरफ आना। तो ये मसले तो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो हमें इन मसलों को जानने की ज़रूरत है। जहाँ इस्लाम ने एहतराम इंसानियत बताई है, वहीं इस्लाम के अंदर एहतराम मुस्लिम भी बताया गया है। अच्छा, अब ये अंदाजा लगाओ, जब अल्लाह ये कह रहा है कि पड़ोसी के बच्चों को प्यार और मोहब्बत की नजर से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने बच्चों से कितना प्यार करो। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। जो इस्लाम दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा हो, तो उससे अंदाजा लगाओ कि फिर अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो इस्लाम पूरी इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा हो, तो फिर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का उसमें कितना हुक्म होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसके बाद वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो, आए मुसलमानों, याद करो उस दिन को, उस दौर को याद करो
वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, नबी की नेमत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ने हमें उस दौर को याद दिलाया जब हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे हम एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। एक गांव के एक आदमी की बकरी दूसरे के गांव के खेत में, एक आदमी के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है दोनों कबीलों और दोनों खानदानों के बीच में। जानते हो ये लड़ाई कितने दिन तक चली? ये लड़ाई 27 साल तक चली। ये लड़ाई 27 साल तक, और 27 साल के बाद जब ये लड़ाई बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी जाती है, तो मरने वालों की तादाद थी 40,000। एक बकरी की वजह से, वो भी सिर्फ थोड़ी सी घास खा ली थी, इतनी सी बात पर दोनों कबीलों में लड़ाई चलती है। तो कितने साल तक चली? 27 साल। और 27 साल के बाद जब बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हुई? 40,000। अंदाजा लगाओ कितने खतरनाक लोग थे, कितनी डेंजर कौम थी। हम लोग तो मौजमपुर लखीपुर को रोते हैं कि इधर जान की कोई कीमत ही नहीं है, कब मार दो और कब नदी में बहा दो। कितनी डेंजर कौम थी। लेकिन ये डेंजर कौम भी जानते हो कितनी हमदर्द बन गई इस कुरान की नेमत से कि एक गज़वे में, गालिबन गज़वे ज़ातिर रिक़ा के मौके पर, सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चू रहे और चीख रहे हैं, पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। यह आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूं, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद है, सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब से उनसुरी को परवास कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दे। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जहां फ्री के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 40
जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था। एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान